दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी जीएचआई, जिसे हम भुखमरी का पैमाना भी कहते हैं, ताजा रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट आते ही रिपोर्ट विवादों के घेरे में है। या यूं कहें कि अब की बार भारत सरकार इन आंकड़ों को सही नहीं मानती। पहले भी ये रिपोर्ट आई लेकिन इतना विवाद पहले नहीं हुआ। असल में ये भुखमरी का पैमाना रिपोर्ट सरकार के बड़े बड़े दावों का आईना है। जो रिपोर्ट आई है इसके मुताबिक भारत में भुखमरी की स्थिति बेहद गंभीर है। रिपोर्ट में शामिल 125 देशों में भारत 111वें नंबर पर है और ये 111वें नंबर पे होना जो ये लेवल है ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। आपको ये भी सुनकर हैरानी हो रही होगी कि 125 देशों में भारत 110 देशों से पीछे खड़ा हुआ है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है। वैसे भारत ने रिपोर्ट बनाने के तरीके पर और उनकी मंशा पर सवाल उठाए हैं, जबकि रिपोर्ट बनाने वाली जर्मनी की रहने वाली मिरियम सरकार की आपत्तियां खारिज करती हैं। उन्होंने इंडेक्स बनाने का तरीका समझाने के साथ साथ भारत को भुखमरी पैमाना ठीक करने के सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आप सवाल उठाने के साथ साथ बेहतर हो कि आप अपनी भुखमरी के इस पैमाने को सुधार लें। आपको बता दें कि भुखमरी पर हर साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स नाम से रिपोर्ट आती है। इसे जर्मनी के बेल्ट हंगर हिल्फे और आयरलैंड के कर्सन वर्ल्ड वाइड नाम वाली एनजीओ इसको करती हैं, जो हर साल इस पर रिपोर्ट देती हैं। इसका मकसद तमाम देशों में 4 पैमानों पर गरीबी और भुखमरी के बारे में पता करना है। यह रिपोर्ट हैरान करने वाली जानकारी देती है कि दुनिया में भारत ही 5 साल से कम उम्र के सबसे ज्यादा कमजोर बच्चे हैं। हो सकता है यह आंकड़ा इसलिए बढ़ जाता हो कि दुनिया में 5 साल से छोटे सबसे ज्यादा बच्चे ही भारत में हैं, क्योंकि जनसंख्या के तौर पर भारत 150 के आंकड़े को छूने जा रहा है। लेकिन इससे सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि 12 अक्टूबर 2023 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत उन 34 देशों में भी है जहां भुखमरी की समस्या गंभीर है। भारत का जीएचआई स्कोर यानी भुखमरी का पैमाना 28.7 है। जीएचआई के मुताबिक भारत में कम वजन वाले 18.7% बच्चे हैं। ये दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। अगर आपको भी ये असल तस्वीर देखनी है तो आइए आप किसी सरकारी स्कूल के गेट पर चले जाइए, खड़े हो जाइए और देखिए जैसे ही उन बच्चों की छुट्टी होगी, जब वो भीड़ बाहर निकलेगी तो आप देखेंगे कि वो बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से वजन में भी कम हैं, शरीर में भी दुबले हैं और यही दुबलापन, यही छोटापन उनके ऊपर सबसे बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर ये भुखमरी का शिकार है, आखिर ये कुपोषण के शिकार है। अब ये रिपोर्ट आई है तो सबसे पहले और अकेले भारत ने इस पर सवाल उठाए, जबकि हर साल ये रिपोर्ट आती है। अब सवाल ये है कि सरकार ने सवाल क्यों उठाए। शायद इसके पीछे भी राजनीति है। 2024 के आम चुनाव हैं, विपक्ष को घर बैठे बड़ा मुद्दा मिल गया होगा जो सरकार नहीं चाहती। आपको बता दें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी होने के बाद महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि गलत जानकारी देना जीएचआई का हॉलमार्क बन चुका है, यानी उनका एक आदत बन चुकी है। इसके पीछे उनको की क्या मंशा है ये तो उन्होंने नहीं बताया, उसका जिक्र नहीं किया। लेकिन मंत्रालय ने इंडेक्स को लेकर के 4 सवाल बड़े खड़े किए। सबसे पहला सवाल था जीएचआई यानी भुखमरी पैमाने के जो 4 में से 3 आंकड़े निकाले गए वो बच्चों पर आधारित है। ऐसे में ये डेटा पूरे देश की लोगों की बात नहीं करता। उनका कहना यह है कि केवल बच्चों के ऊपर सर्वे कर लेने से आप पूरे देश का ये डेटा निकाल लेंगे, ये शायद उचित नहीं होगा। दूसरी बात वो कहते हैं रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज दर्शाई गई है वो है आबादी में कुपोषित का अनुपात। ये ओपिनियन पोल पर आधारित है। इतने बड़े देश में 150 करोड़ लोगों के देश में सिर्फ 3000 सैंपल के आधार पर आप ये तय नहीं कर सकते कि कुपोषण की स्थिति क्या है।
तीसरा बड़ा सवाल, इंडेक्स रिपोर्ट में दुबलापन और बौनापन को भुखमरी का आधार माना गया है, जो गलत है, सरकार ये कहती है। जबकि इसमें भुखमरी के अलावा साफ सफाई, पर्यावरण, जेनेटिक और खाने के का जो न्यूट्रिशंस हैं उसको भी शामिल किया जाता है, उसके आधार पर भी कुपोषण होता है। लेकिन कुपोषण को केवल आप ये मान लें कि ये भुखमरी का आधार है, शायद इसे सरकार सही नहीं मानती। बात अगर चौथे नंबर पे करें तो जीएचआई का चौथा आधार बच्चों की मृत्यु दर को भुखमरी का आधार माना गया है, जिसके कोई सरकारी या मैं कहूं कि सबूत ही नहीं है। अगर उसके सबूत नहीं है, यानी बच्चे की मृत्यु कुपोषण की वजह से हुई है या वो कुपोषण भुखमरी की वजह से हुआ है, इसको नहीं माना जा सकता। सरकार इस पर विरोध करती है। अब आप देखिए और समझिए कि क्या सरकार ने खुद देश की भुखमरी का पैमाना देश के सामने कभी रखा, या बस देश आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर है, दुनिया में देश में डंका बज रहा है, मोदी की जय जयकार हो रही है, ये कह के आप कह सकते हैं कि देश तरक्की कर रहा है? अगर एक रिपोर्ट विदेश से आती है, 125 देशों पर रिपोर्ट आती है और आप उस पर भी सवाल खड़े करते हैं, तो आपकी नैतिकता यह भी बनती है कि आप बता दीजिए कि आपके देश का कुपोषण का पैमाना क्या है। यह सबसे बड़ा सवाल है। अब देखना यह होगा कि इस रिपोर्ट के बाद क्या विपक्ष को मुद्दा मिल गया है, 2024 के चुनावों में विपक्ष इसको मुद्दे के तौर पर निभाएगा, या सरकार का आईना बन करके सरकार के कान खड़े करेगा और आने वाले समय में इसके ऊपर कुछ काम होगा। ये बड़े सवाल है। आप शेयर कर दीजिए। ऐसे ही सवाल हम और भी उठाते रहेंगे और अगली रिपोर्ट के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। तो देखते रहिए सत्ययुग का। नमस्कार।